हाय क्लास, आई एम हरकेश पटेल, बायोलॉजी फैकल्टी, सर्वोदय इंस्टीट्यूट। आज आपके साथ हम डिस्कस करेंगे बेटा इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का लास्ट ऑर्गेनेल वैक्यूल। हम लोगों ने इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में स्पेशली हमने कहाँ से शुरुआत किया था, तो इंडो मेम्ब्रेन से स्टार्ट में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, ओके, लाइसोसोम, क्या लाइसोसोम, और हमारा लास्ट का ऑर्गेनेल क्या है बेटा, तो वैक्यूल। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है बेटा, वैक्यूल। ओके, हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, वैक्यूल के बारे में हम डिस्कशन आपसे करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो वैक्यूल क्या है कि वैक्यूल जो होता है सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये मिलता है क्या बेटा, कि यह सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल, ठीक है। तो ये सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है बेटा। यह एनिमल सेल में जो एनिमल सेल होता है उसमें स्पेशली अगर बात करें तो ये अब्सेंट होता है। तो अब्सेंट इन एनिमल सेल क्या बेटा, तो अब्सेंट इन एनिमल सेल, ओके। एनिमल सेल में क्या होता है, अब्सेंट होता है। तो एनिमल सेल में वैक्यूल या तो प्रेजेंट भी होगा, तो छोटे से अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में वहां पे ये प्रेजेंट होगा, बट बिगर ये क्या होता है, प्रेजेंट इन प्लांट सेल इन लार्ज साइज, ठीक है। तो क्या कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा, तो प्रेजेंट इन absent in प्लांट सेल। ये प्लांट सेल में क्या होता है बेटा, तो प्रेजेंट होता है। और कारण क्या है, सपोर्ट है, ध्यान से देखिए, ये कोई सेल है, ये क्या है बेटा, ये कोई प्लांट सेल है, ठीक है। ये सेल वॉल है और ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब क्या होता है कि ये स्पेशली सेल वॉल के वजह से जो स्केलेटल मटेरियल जो वैक्यूल्स बनाते हैं, स्पेशली लाइसोसोम द्वारा स्केलेटल मटेरियल बनता है, वो बाहर नहीं जा पाता है। तो यहाँ पे छोटे छोटे स्पेशली जो वैक्यूल्स बनते हैं वो आपस में जुड़ते जाते हैं। क्या होते हैं बेटा, तो आपस में, तो बेटा मैंने क्या बताया कि स्पेशली ये प्लाज्मा में, ये क्या हमारा है, तो ये सेल वॉल है, और ये जो हमारा क्या है बेटा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो स्पेशली ये प्लांट है, एनिमल सेल में क्या होता है, सेल वॉल होता नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू एक्सोसाइटोसिस के थ्रू क्या होते हैं, वो बाहर निकाल दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो स्पेशली यहाँ पे जो स्पेशली वैक्यूल बनते हैं, ये आपस में कोलैप्स करते 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 ये बहुत बड़े बन जाते हैं। क्या बेटा, बहुत बड़े वैक्यूल बन जाते हैं। लगभग सेल का, प्लांट सेल का लगभग 80 to 90% पार्ट ऑफ प्लांट सेल ऑक्युपाइड, मतलब कहने का मतलब है कि लगभग 80 से 90% इतने बड़े हो जाते हैं, ये जुड़ जुड़ के जितने जुड़ेंगे वो बढ़ते हो जाएंगे, जिसके वजह से न्यूक्लियस जो होता है साइड में पुश हो जाता है, और सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं बेटा वो टूटने लगते हैं, और ये स्पेशली कोलैप्स होके एक बड़ा सा वैक्यूल का निर्माण कर देता है, ठीक है। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला कि स्पेशली ये प्लांट सेल है, ठीक है। बाहर का ये दो सेल वॉल है और बीच में क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और स्पेशली जो ये बड़ा सा डायग्राम बना है ये हमारा क्या है बेटा, तो वैक्यूल है। क्या है, वैक्यूल।
अब ये छोटे छोटे वैक्यूल आपस में मिलकर, क्योंकि बाहर तो रिलीज नहीं हो पा रहे हैं, आउटसाइड ऑफ सेल तो रिलीज नहीं हो रहे हैं, तो कोलैप्स होके बड़ा सा एक क्या बना देते हैं, तो वैक्यूल बना देते हैं। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। इसका मेन फंक्शन क्या है, इसका जो मेन फंक्शन है बेटा, फंक्शन ऑस्मो रेगुलेशन, क्या, ऑस्मो रेगुलेशन। ओके, तो ये सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है या लेस अमाउंट में पाया जाता है, प्लांट में प्रेजेंट होता है। 80 से 90% पार्ट ऑफ प्लांट सेल ऑक्युपाइड, ये भरा होता है मेच्योर प्लांट सेल। एक चीज ध्यान देना, यंग प्लांट सेल में ये क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो जैसे मेरिस्टेमेटिक सेल, मेटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल जो होती है प्लांट में पाई जाती है, जिसमें डिवीजन पावर होता है, उसमें ये क्या होता है, इन मेरिस्टेमेटिक सेल वैक्यूल जो होते हैं बेटा एब्सेंट होते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर वैक्यूल, मान लीजिए हमारा क्या है, वैक्यूल है, ध्यान से देखना, ये वैक्यूल है। तो वैक्यूल की जो ये वाल है, ठीक है, इस वाल को हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा, टोनोप्लास्ट। अब मैंने पहले ही अकॉर्डिंग टू यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के अनुसार मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑल मेम्ब्रेन, सभी मेम्ब्रेन जो होते हैं कंपोज होते हैं लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं, ये भी बने होते हैं। तो क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन और टोनोप्लास्ट में डिफरेंस क्या है, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है बेटा, ध्यान से देखना, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसका जो मेम्ब्रेन होता है स्पेशली वो लिविंग होता है, जबकि वैक्यूल मेम्ब्रेन जो होता है ये क्या होता है बेटा, नॉन लिविंग। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं, वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है, एब्सेंट इन एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, या तो लेस अमाउंट में पाए जाएंगे, प्रेजेंट इन प्लांट सेल में पाए जाएंगे, और यह 80 से 90% पार्ट जो होता है ये बिगर साइज होते हैं, वॉल्यूम क्या होते हैं, वॉल्यूम कह सकते हैं, ऑफ प्लांट सेल ऑक्युपाइड करते हैं बेटा। ठीक है, यह सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, पहले ही बता दिया है। ये मेन फंक्शन इनका क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन होता है। इनके मेम्ब्रेन को, यह मेरिस्टेमेटिक सेल में वैक्यूल जो होता है एब्सेंट होता है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल जो होती है बेटा वो स्पेशली क्या होती है, तो अभी यंग सेल होती है, और यंग सेल में यह बड़े नहीं होते, या तो एब्सेंट होंगे या लेस अमाउंट में पाए जाएंगे। अगला पॉइंट, टाइप ऑफ वैक्यूल देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, टाइप ऑफ, सबसे पहले वैक्यूल मेम्ब्रेन ब्रेन इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। क्या बोलेंगे बेटा, टोनोप्लास्ट बोलेंगे। तो टोनोप्लास्ट जो होता है बेटा, टोनोप्लास्ट ये क्या होता है बेटा, नॉन लिविंग होता है, नॉन लिविंग होता है एंड सेमी परमिएबल होता है, सेमी परमिएबल होता है। टोनोप्लास्ट जो होता है वैक्यूल मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट, और ये क्या होता है बेटा, नॉन लिविंग होता है, सेमी परमिएबल होता है। वहीं पे अगर बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है बेटा वो क्या होता है, लिविंग होता है, बता रखा है, और सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। सेलेक्टिवली क्या होता है बेटा, परमिएबल होता है। इन दोनों में अगर फर्क आ जाए तो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो वैक्यूल जो होता है सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है, एनिमल सेल में एब्सेंट है, प्रेजेंट इन प्लांट सेल, 80 से 90% वॉल्यूम प्लांट सेल का ऑक्युपाई करता है, मेच्योर प्लांट सेल का, मेंटेन द ऑस्मो रेगुलेशन इसका मेन फंक्शन है। मेरिस्टेमेटिक सेल में वैक्यूल एब्सेंट होते हैं बेटा। ठीक है, वैक्यूल मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, और क्या, टोनोप्लास्ट नॉन लिविंग है,
और सेमी परमिएबल है, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग है, सेलेक्टिवली परमिएबल है। तो ये दोनों अंतर। अब देख लेते हैं टाइप ऑफ वैक्यूल। टाइप ऑफ वैक्यूल, तो नॉर्मली जो बात कर रहे हैं जिस वैक्यूल की हम बेटा, वो सैप वैक्यूल। तो पहला क्या होता है, सैप वैक्यूल। फिर आता है बेटा कंटेक्टाइल वैक्यूल। कंटेक्टाइल वैक्यूल, फिर फूड वैक्यूल, और फिर फोर्थ गैस वैक्यूल। मतलब कितने टाइप के वैक्यूल हैं, सैप वैक्यूल, कंटेक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल है, गैस वैक्यूल। इतना डिटेल में दिया नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हम बात करेंगे स्पेशली, यहाँ पे अगर बात करें तो इसे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो जो सेल सैप होता है इसको हम सैप बोलते हैं। इसमें स्पेशली क्या भरा होता है बेटा, तो इसमें मिनरल्स आयंस भरे होते हैं, और इसमें क्या होता है, डिजॉल्विंग पिगमेंट। यहाँ पे क्या होता है, एक डिजॉल्विंग पिगमेंट होता है जिसे एंथ्रोसाइनिन कहते हैं, जिसका यूज कहाँ पे, प्लांट में, जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, तो इसको देख लेते हैं। तो हमारा क्या है बेटा, पहला सैप वैक्यूल। ओके, तो हम किसकी बात करने जा रहे हैं, हम सैप वैक्यूल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने बहुत सारी चीजें इसमें मैंने आप लोगों को बता दी है कि जो सैप वैक्यूल है ये कहाँ पे पाए जाते हैं बेटा। तो ये बड़ा सा होता है और प्लांट सेल में पाया जाता है। छोटे छोटे जो इस रेसिडुअल मटेरियल होते हैं वो आपस में, क्योंकि वो बाहर नहीं जा पाते हैं, तो आपस में कोलैप्स करके जुड़ते जाते हैं और बड़े सी साइज बना देते हैं। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, सैप वैक्यूल कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उनको, तो उनको हम सैप वैक्यूल कहते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें स्पेशली, तो यहाँ पे इसके बाहर जो मेम्ब्रेन है उसे हमने क्या बोला, टोनोप्लास्ट। और टोनोप्लास्ट मैंने बताया था आपको नॉन लिविंग है, ठीक है, और सेमी परमिएबल है। जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या होता है बेटा, तो वो जो होता है लिविंग होता है, और वो क्या होता है, परमिएबल होता है। इसमें स्पेशली जो सबस्टेंस हैं, इन सबस्टेंस के बारे में बात करें तो ये मैट्रिक्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, मैट्रिक्स। मिनरल शांत होते हैं, स्केलेटल मटेरियल होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। तो स्पेशली इसे हमने क्या बोल दिया, मैट्रिक्स। तो जो स्पेशली वैक्यूल मैट्रिक्स है, वैक्यूल मैट्रिक्स, तो वैक्यूल मैट्रिक्स बना किसका है बेटा, तो मिनरल साल्ट एंड स्केलेटरी प्रोडक्ट, इन चीजों से ये क्या होता है, इसका मैट्रिक्स बनाता है। मैट्रिक्स में एंथ्रोसाइनिन जो होता है स्पेशली डिजॉल्वर होता है। एंथ्रोसाइनिन जो एक पिगमेंट है, क्या है बेटा, एंथ्रोसाइनिन पिगमेंट डिजॉल्व इन वैक्यूल मैट्रिक्स। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या डिजॉल्व होता है, इसका मेन फंक्शन क्या है बेटा, तो ये कलर प्रोवाइड कराता है। ये क्या कराता है, तो कलर प्रोवाइड कराता है। किसको, स्पेशली कुछ प्लांट में, एनिमल में तो नहीं। इसका यूजेज कहाँ पे है, प्लांट में, और प्लांट में ये क्या करा रहा है, तो कलर। ठीक है, ये कलरफुल पिगमेंट प्रोवाइड करा रहा है। क्यों, क्योंकि एंथ्रोसाइनिन एक तरह से येलो कलर का होता है, और ये डिजॉल्व होता है, और स्पेशली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, सॉरी, रेड एंड ब्लू कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो कौन कौन कलर देता है बेटा, तो रेड एंड ब्लू, दो कलर के लिए ये क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर, तो ये चीजें हमें मिल गई। टोनोप्लास्ट के बारे में मैंने बता ही दिया।
ये स्पेशली क्या होते हैं, जो प्लांट सेल होते हैं, प्लांट सेल, उसका कितना परसेंट, तो 80 to 90% पार्ट जो होता है वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है। ठीक है, कहाँ पे पाया नहीं जाता है, तो मेरिस्टेमेटिक सेल में। तो इतना ही आप लोग इसका मेन फंक्शन। और क्या करता है, तो ये टर्जिडिटी मेंटेन करता है। ठीक है, ये बढ़ता जाएगा, टर्जिडिटी में जितना बढ़ेगा उतना टर्जिड होगा, तो सेल शेप मेंटेन करेगा। क्या करेगा, सेल शेप मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, तो टर्जिडिटी बढ़ाता है, सेल शेप मेंटेन करता है। ठीक है, और क्या करता है बेटा, तो मेन फंक्शन इसका मैंने बताया आप लोगों को, फंक्शन। तो इसका फंक्शन क्या है, एक तरह से कलरफुल पिगमेंट भी प्रोवाइड करा रहा है, सेल के शेप को मेंटेन कर रहा है, टर्जिडिटी मेंटेन कर रहा है, और टॉक्सिक सबस्टेंस को स्टोर करता है। क्या, टॉक्सिक सबस्टेंस स्टोर इन सेट वैक्यूल। सेप वैक्यूल में जो होते हैं टॉक्सिक समय। तो याद करने का तरीका देखिए, वैक्यूल मैट्रिक्स मिनरल साल्ट स्केटिव प्रोडक्ट होते हैं, एंथोसाइनिन पिगमेंट डिजॉल्व होता है। ठीक है, वैक्यूल मैट्रिक्स में जो रिस्पांसिबल होता है कलर के लिए, रेड एंड ब्लू कलर प्रोवाइड कराता है। प्लांट सेल में जो होता है में ये 80 से 90% पार्ट को बेटा ऑक्युपाई करता है, और टॉक्सिक सबस्टेंस को क्या करता है, स्टोर करता है, स्टोर इन सेप वैक्यूल। सेप वैक्यूल में वो क्या होता है, स्टोर होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखें कैसे बन रहा है, तो ये आपस में जुड़ जुड़ के बन रहा है टोनोप्लास्ट से रिलेटेड। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कंटेक्टाइल वैक्यूल, कंटेक्टाइल वैक्यूल, कंटेक्टाइल वैक्यूल की अगर बात करें बेटा, तो ये स्पेशली जो होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा में पाया जाता है। जो फ्रेश वाटर में ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें पाया जाता है। तो मान लीजिए स्पेशली अगर कोई एक अमीबा ही है, अमीबल सेल है, ध्यान से देखिए कौन सा सेल है बेटा, अमीबा सेल है, चाहे यूग्लिना है, तो यहाँ पे ये पाया जाएगा। ठीक है, कंटेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होगा। टाइल वैक्यूल। अब इसका काम क्या होता है, तो इसका काम मेन का फंक्शन है बेटा ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब क्या, जो साइटोप्लाज्म जो होता है इसका कंसंट्रेशन जो होता है, कंसंट्रेशन लो होता है, और सेल का कंसंट्रेशन जो होता है हाई होता है। तो एक्टिव प्रोसेस के द्वारा, एटीपी प्रोसेस के द्वारा स्पेशली वाटर इसमें जाएगा, और एक्टिव प्रोसेस के थ्रू उसको क्या करेगा, अपने कंटेक्टाइल वैक्यूल से ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करेगा। और स्क्रीशन में, स्क्रीशन कहाँ पे हेल्प करेगा, तो ऑस्मो रेगुलेशन एंड स्क्रीशन दो जगहों पे ये हेल्प कर रहा है। फिर से सुनिए, कंटेक्टाइल वैक्यूल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टन में पाया जाता है। ठीक है, स्पेशली ये ऑस्मो रेगुलेशन और स्क्रीशन में हेल्प करते हैं। कंटेक्टाइल वैक्यूल के द्वारा क्या हो रहा है, ऑस्मो रेगुलेशन, इसका कंसंट्रेशन हाई होता है, इसका कंसंट्रेशन लो होता है, वाटर अंदर जाएगा, एंट्री करेगा, और एक्टिव प्रोसेस के द्वारा ये स्पेशली क्या किया जाएगा, इसको मेंटेन किया जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका बेटा क्या, फूड वैक्यूल। तो फूड वैक्यूल भी अमीबा में ही देखने को मिलता है। क्या होता है, फूड वैक्यूल। इसे क्या बोलेंगे बेटा, तो फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल, कंटेक्टाइल वैक्यूल, यूग्लिना वगैरह सारे में पाए जाते हैं, ये ध्यान देना। अब फूड वैक्यूल का क्या काम है, तो देख लेते हैं। फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल जो होता है बेटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, और इंडोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा, किसके द्वारा, इंडोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा क्या किया जाता है, जो फूड होता है उस वैक्यूल में डाल दिया जाता है, और उस वैक्यूल में लाइसो एंजाइम पहले से उपस्थित होते हैं, वो सारे फूड मटेरियल को क्या करते हैं,
ईट कर जाते हैं और एक्सक्रीटरी मटेरियल को रिलीज कर देते हैं। तो फूड वैक्यूल भी कहाँ पे पाया जाता है, तो प्रोटिस्टा में इसको भी देखा जाता है। प्रोटिस्टा का स्पेशली प्रोटोजोन, तो सम प्रोटिस्टा में ये भी पाया जाता है। इसके अलावा एक और होता है जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, तो गैस वैक्यूल। लास्ट क्या है बेटा, तो गैस वैक्यूल देख लेते हैं। गैस वैक्यूल, तो गैस वैक्यूल स्पेशली किस में पाया जाता है बेटा, तो साइनो बैक्टीरिया। किसमें, साइनो बैक्टीरिया में पाया जाता है। साइनो बैक्टीरिया की अगर बात करें तो ये काम क्या करेगा, वहाँ पे बाउंसिंग का काम करता है। क्या काम करता है बेटा, साइनो बैक्टीरिया स्पेशली में पाया जाएगा। और कहाँ पे पाया जाता है, तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में पाया जाता है और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में पाया जाता है। तो इसका काम क्या है, बाउंसिंग का, ठीक है, सेल को बाउंसिंग प्रदान करता है। कंटेक्टाइल वैक्यूल का क्या काम बेटा, तो ऑस्मो रेगुलेशन एंड निस्क्रीशन। और फूड वैक्यूल का काम क्या है बेटा, तो फूड वैक्यूल का काम है फूड का इनटेक करना इंडोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा। और सेप वैक्यूल के बारे में हमने डिटेल आप लोगों को बता दिया। फिर से सुनिए, सेप वैक्यूल जो होता है इसके मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, तो इसके मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। टोनोप्लास्ट के बारे में कई बार पूछा है। टोनोप्लास्ट जो होता है ये नॉन लिविंग होता है और सेमी परमिएबल होता है, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिएबल होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल और लिविंग होता है। वैक्यूल के मैट्रिक्स में क्या क्या पाया जाता है, तो मिनरल साल्ट एंड सेक्रेटरी प्रोडक्ट जिसे सैप कहते हैं। एंथोसायनिन एक ऐसा डिजॉल्विंग पिगमेंट है जो सैप वैक्यूल के मैट्रिक्स में डिजॉल्व होता है, जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रेड एंड ब्लू कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और स्पेशली ये प्लांट सेल का लगभग मेच्योर प्लांट सेल का 80 से 90% भाग ऑक्यूपाई करता है। मेरिस्टेमेटिक सेल में, प्लांट सेल में ये एब्सेंट होता है। ये टॉक्सिक सब्सटेंस को स्टोर करता है। स्टोर होते हैं कहाँ पे बेटा, तो सेप वैक्यूल में। आपस में सारे छोटे छोटे रेसिडुअल मटेरियल बॉडी जो होते हैं वो कोलैप्स करके और एक बड़े बना देते हैं। जितना जो ओल्ड होता है, प्लांट ओल्ड होगा, प्लांट सेल ओल्ड होगा, उतना ही वैक्यूल जो होगा यहाँ पे बड़ा होगा, ठीक है। अब कंटेक्टाइल वैक्यूल तो कहाँ, सम प्रोटिस्टा में पाया जाता है, जैसे अमीबा में पाया जाता है, जो फ्रेश वाटर होते हैं उन्हीं में, मैरीन वाटर में नहीं। मैरीन वाटर में फंक्शन उल्टा हो जाएगा। स्पेशली अगर आपकी बात करें तो यूग्लिना में प्रोटोजोन्स के मेंबर में पाया जाता है, ठीक है। तो यूग्लिना जो हो गया, अमीबा हो गया, ओके, तो वहाँ पे देखने को मिलता है। ये ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। साइटोप्लाज्म का जो कंसंट्रेशन होता है, स्पेशली यहाँ पे जो बाहर का कंसंट्रेशन होता है इसके, साइटोप्लाज्म मत करिए, जैसे आउटर साइड का साइटोप्लाज्म का कंसंट्रेशन इसके ज़्यादा होता है और आउटर साइड का कंसंट्रेशन कम होता है। तो स्पेशली इसे अंदर ट्रांसफर होंगे और ट्रांसफर होने के बाद ये क्या होंगे बेटा, उसको एक्टिव प्रोसेस के थ्रू उसको रिलीज करते रहेंगे, क्योंकि बॉडी का कंसंट्रेशन ज़्यादा और बाहर सराउंडिंग मीडियम का कंसंट्रेशन कम होगा, ठीक है। तो इस वेज पे ये फंक्शन करेगा। फूड वैक्यूल भोजन इंडोसाइटोसिस प्रोटिस्टन में, सम प्रोटिस्टन में हेल्प करते हैं। और गैस वैक्यूल जो होते हैं वो स्पेशली साइनोबैक्टीरिया में, सल्फर पर्पल बैक्टीरिया और पर्पल ग्रीन पर्पल बैक्टीरिया में बाउंसिंग का कार्य करते हैं। इनका फंक्शन आपको मालूम है। तो ये सेल सेप प्रोवाइड, स्पेशली सेल टर्जिड रखते हैं, प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिससे सेल सेप जो शेप होता है वो मेंटेन होता है। एंथोसायनिन के कारण प्लांट में कलर प्रोवाइड कराते हैं। ये टॉक्सिक सब्सटेंस को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है। तो ये इनके फंक्शन हो गए। अब नेक्स्ट हमारा सेल ऑर्गेनेल जो होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। अब तक तो हम सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल की बात कर रहे थे। अब ये हमारा पहला है डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है। क्या बेटा,
डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है। इसकी डिस्कवरी कोलिकर एंड बेंडा नामक साइंटिस्ट ने, कोलिकर एंड बेंडा ने किया था। ठीक है, तो इट इज डिस्कवर्ड बाई कोलिकर एंड बेंडा। ठीक है, किसने किया था बेटा? तो इसे कोलिकर एंड बेंडा नामक साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवरी की थी। ओके, उन्होंने क्या किया था, नॉर्मली इसको प्लांट सेल में विजुअल नहीं होते हैं, तो इनके लिए एक डाई यूज किया था। क्या यूज किया था बेटा? एक डाई यूज किया था जिसे जेनस ग्रीन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जेनस ग्रीन कहते हैं। तो ये जो डाई यूज किया था, कौन सी डाई यूज की थी? यूज डाई जेनस ग्रीन, जेनस ग्रीन नामक डाई यूज किया था बेटा। इस डाई को जब यूज किया था तो इजीली इन्होंने जो सेल थे, प्लांट सेल या एनिमल सेल, जिस सेल में इन्होंने डिस्कवर किया था, तो माइटोकॉन्ड्रिया को इन्होंने देखा था। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन जो आते हैं, पहला तो डिस्कवरी किसने की थी, दूसरा कौन सी डाई यूज किया गया था। ठीक है, तो ये डाई का मतलब क्या है? उसको स्टेन किया गया था। जो बैक्टीरिया है, ये सॉरी जो सेल है, उसको क्या किया गया था? स्टेन किया गया था। और इस जेनस डाई के यूज से, जेनस ग्रीन डाई के यूज से उसको आसानी से डिटेक्ट कर लिया गया था। ठीक है, तो ये चीजें हमें मालूम होना चाहिए। अब माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ नाम हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान से सुनना। तो पहला है क्या बेटा? पावर हाउस ऑफ सेल। क्या बोलते हैं इसे? पावर हाउस ऑफ सेल, मतलब सेल का पावर हाउस, कोशिका का विद्युत गृह बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कोशिका का विद्युत गृह। कारण क्या है बेटा? ध्यान से देखो। तो इसका बोलने का मतलब ये है कि इसके अंदर, इसके जो इनर मेम्ब्रेन होते हैं, वहाँ पे एटीपी सिंथेटेज एंजाइम उपस्थित होता है। और एटीपी सिंथेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये एटीपी की क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं, जिनके कारण बहुत सारी एनर्जी निकलती है, और वो सभी एनर्जी पूरे सेल को दी जाती है श्वसन के रूप में। मतलब रिस्पिरेशन जो होता है यहीं पे होता है, इसलिए पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं बेटा? पावर हाउस ऑफ सेल। दूसरा नाम क्या है? इसे एटीपी मिल कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एटीपी मिल। क्यों? क्योंकि एटीपी की सिंथेसिस जो होती है, जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे होता है, इसलिए इसे एटीपी मिल कहते हैं। दो चीजें आ गई। तीसरा चीज इसे क्या कहते हैं? मोस्ट बिजी एंड एक्टिव सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोस्ट, ध्यान से देखिए, तीसरा मोस्ट बिजी। क्या बेटा? मोस्ट बिजी एंड एक्टिव सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, तो मोस्ट बिजी एक्टिव सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं इसको। कारण क्या है? क्योंकि ये रेस्पिरेशन करता है, और रेस्पिरेशन में क्या होता है बेटा? लगातार रेस्पायर करता है, लगातार एटीपी का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो तीन नाम हो गया। इसे पावर हाउस ऑफ, इसे कोशिका बैटरी ऑफ सेल भी कहते हैं। और क्या बोलते हैं बेटा? इसे मेन एक और है, सेल विद इन सेल ऑर्गेनेल। क्या बोला जाता है बेटा? सेल विद इन सेल ऑर्गेनेल। तो सेल विद सेल ऑर्गेनेल, सेल विद इन सेल ऑर्गेनेल नहीं, सेल विद इन सेल। ठीक है, सेल के अंदर एक नया सेल कहा जाता है। कारण क्या है बेटा? तो ये माना जाता था कि ये पहले जो था, इवोल्यूशन के समय ये फ्री था, एक बैक्टीरिया था। ठीक है, ये
सिम्बियोसिस सिचुएशन के थ्रू ये सेल में एंट्री कर गया और वहीं पे सरवाइव कर गया, इसलिए इसे सेल विद इन सेल कहते हैं। और क्या कहते हैं बेटा, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल का मतलब स्पेशली ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये एनर्जी तो खुद प्रोड्यूस करता ही करता है, ये बहुत सारे प्रोटीन का भी एक तरह से फॉर्मेशन इसके अंदर होती रहती है, और ये कुछ चीज़ों पे ही ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस पे डिपेंड होता है, इसलिए सेमी ऑटोनोमस। इसका खुद का डीएनए होता है, इसके पास खुद का प्रोटीन से 70 राइबोसोम होते हैं, तो यह प्रोटीन की भी सिंथेसिस कर लेता है, ठीक है। इसके पास डीएनए भी है, ओके। तो इसलिए इसे हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कहते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या प्रोवाइड कराता है पूरे सेल को, एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है बेटा। एटीपी मिल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके इनर मेम्ब्रेन पे क्या होता है, एटीपी सिंथेटेज एंजाइम होता है, और जिससे एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कराता है। मोस्ट बिजी एक्टिव ऑर्गेनेल है, क्योंकि हर समय रेस्पिरेशन होता रहता है, ठीक है। और सेल विद इन सेल, यह माना जाता था कि इवोल्यूशन के समय ये सेपरेट सेल था, किसी सिचुएशन के कारण ये सिम्बियोसिस सिचुएशन से सेल में इंटर कर गया, वहाँ सर्वाइव कर गया, इसलिए सेल विद इन सेल कहते हैं। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल का मतलब ये है प्रोटीन ये खुद सिंथेसाइज कर लेता है, क्योंकि 70 राइबोसोम है इसमें, यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है। यहाँ पे आरएनए की भी अमाउंट है, तो कुछ ही अमाउंट सबस्टेंस के लिए साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल और न्यूक्लियस पे क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, इसलिए सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हमें देखना है, ओके। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो गई। अब साइज देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। साइज क्या होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, ओके। तो साइज की अगर बात करें तो 0.2 माइक्रोन टू 0.2 माइक्रोन टू 1.0 माइक्रोन होता है। तो एवरेज अगर मान लिया जाता है तो 0.5 माइक्रोन डायमीटर होता है। कितना होता है बेटा, एवरेज 0.5 माइक्रोन डायमीटर होता है। ये तो हो गई इसकी डायमीटर। इसकी लेंथ कितनी होती है, तो 1.0 माइक्रोन टू 4.0 माइक्रोन लेंथ होती है, ओके। तो ये एनसीईआरटी की चीजें हैं, इस पे आप लोगों को क्या करना है, फोकस करना है, ठीक है। इसका शेप क्या होता है, तो इसका शेप सिलेंड्रिकल होता है। कैसा होता है बेटा, तो इसका शेप सेरेजेड एंड सिलेंड्रिकल होता है। तो शेप जो होगा इसका सिलेंड्रिकल होगा। अब सबसे पहली बात ये जान लिया जाए कि ये तो हो गया साइज। शेप क्या मैंने बोला, तो शेप जो है इसका सिलेंड्रिकल, क्या बेटा, सिलेंड्रिकल है, या सोर्सेज ओके। तो यहाँ पे सिलेंड्रिकल एंड सोर्सेज है। ये दो चीजें एनसीईआरटी की चीजें हैं, इसलिए इस पे फोकस ज्यादा करना है। तो ये तो सारे माइटोकॉन्ड्रिया के अलग हम नाम देते हैं, ठीक है। इसको डिस्कवर किया किसने किया था, कोलकर एंड बेंडा ने किया था। यूज क्या किया था बेटा, तो जेनस ग्रीन नामक डाई यूज की थी, जिससे स्टेन करके इसको देखा था, ठीक है। और स्पेशली इसकी साइज 0.2 माइक्रोन टू कितना होता है, 1 माइक्रोन। एवरेज जो होता है 0.5 डायमीटर होता है। लेंथ कितना हो जाएगा, 1 to 4 माइक्रोन लेंथ होता है। शेप क्या होता है, तो सोरेज एंड क्या सिलेंड्रिकल इनकी शेप होती है, ओके।
तो ये सारी चीजें हमारी माइटोकॉन्ड्रिया। अब हमें माइटोकॉन्ड्रिया के डिटेल के बारे में देखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।